नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं सुजीत पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। लेकर आ गए हैं आपको सुपर फास्ट स्पीड में 100 जीके के एमसीक्यू। दोस्तों ये पूरे 100 के 100 एमसीक्यू आपके बिल्कुल जल्दी से करा दूंगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। इन 100 एमसीक्यू के लिए जरूर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैं आपसे एक भी बार बीच में वीडियो को लाइक करने के लिए नहीं बोलूंगा। तो स्टार्ट करते हैं, पूरे 100 रट लेना। पहला क्वेश्चन, प्रोजेक्ट एलिफेंट भारत में किस वर्ष शुरू हुआ था? तो ये शुरू हुआ था आपका 1992 में। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया आपसे निम्नलिखित में से कौन सा बांग्लादेश का एक बंदरगाह है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा बांग्लादेश का बंदरगाह आपका चटगांव बंदरगाह। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इससे पूछा गया है निम्न चोटियों में से कौन सी नेपाल हिमालय क्षेत्र में स्थित है? तो इनमें से जो नेपाल हिमालय में स्थित है वो है आपकी कामेट पर्वत। ऑप्शन नंबर ए नेपाल हिमालय में कामेट पर्वत। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर इसमें पूछा गया है आपसे निम्न में से कौन सा बांध झारखंड में स्थित है? तो यहां पर जो ऑप्शन दिए गए उसमें से आपका झारखंड में स्थित बांध है मेथन बांध। ऑप्शन नंबर बी मेथन बांध झारखंड में स्थित है। कमेंट करके बताइए सरदार सरोवर बांध कहां पर स्थित है? नंबर ए पर लिखा हुआ है सरदार सरोवर। यह बांध किस राज्य में है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर देखिए 5, इसमें पूछा गया निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं उत्तर दक्षिण और पश्चिम में बांग्लादेश की सीमाओं को स्पर्श करती हैं? तो वो भारतीय राज्य है आपका त्रिपुरा। त्रिपुरा की सीमा उत्तर से भी बांग्लादेश से टच करती है, दक्षिण से भी और पश्चिम से भी। ऑप्शन नंबर यहां पर डी राइट आंसर है त्रिपुरा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया आपसे निम्नलिखित में से कौन सा बैराज बांध भारत और बांग्लादेश सीमा के सबसे नजदीक स्थित है? तो यहां पर जो ऑप्शन दिए गए इसमें से आपका भारत और बांग्लादेश की सीमा पर सबसे नजदीक फरक्का बांध स्थित है। ऑप्शन नंबर डी फरक्का बांध यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया आपसे बोकारो में इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से बना है? तो बोकारो का इस्पात संयंत्र जो बना है वो बना है सोवियत संघ के सहयोग से। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सोवियत संघ राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के मार्ग पर स्थित नहीं है? तो गंगा नदी के मार्ग पर आपका पटना स्थित है, प्रयागराज स्थित है, कानपुर स्थित है, लखनऊ। ऑप्शन नंबर सी ये गंगा नदी के मार्ग पर स्थित नहीं है। ऑप्शन नंबर सी लखनऊ सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया आपसे निम्न में से कौन सा शहर कोरोमंडल तट के किनारे स्थित है? तो कोरोमंडल तट के किनारे स्थित है आपका तूतीकोरिन। ऑप्शन नंबर डी तूतीकोरिन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कमेंट करके बताइए कोरोमंडल तट जो है वो कौन सा तट होता है? पूर्वी तट होता है या पश्चिमी तट? इन दोनों में से कोरोमंडल तट कौन सा है? ये वाला है या ये वाला है? पूर्वी है या पश्चिमी है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कोरोमंडल तट। अगला क्वेश्चन देखिए, हिल स्टेशन माथेरान किस राज्य में है? तो माथेरान नाम का जो हिल स्टेशन है वो है आपका महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र में है माथेरान हिल स्टेशन। अच्छा, आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, आपको बताना है मध्य प्रदेश सबसे ऊपर देखिए नंबर ए पर लिखा हुआ है मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन बताइए कमेंट करके। मध्य प्रदेश में हिल स्टेशन है एकमात्र, केवल एक, इकलौता। कौन सा हिल स्टेशन है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। एग्जाम में कई बार पूछा गया है। वन संरक्षण के संदर्भ में नवदन्य आंदोलन 1987 में डैश के द्वारा शुरू किया गया था। तो नवदन्य आंदोलन जो शुरू किया गया था वो शुरू किया गया था वंदना शिवा के द्वारा। ऑप्शन नंबर यहां पर डी वंदना शिवा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया आपसे सागर माथा किसका नेपाली नाम है? तो सागर माथा नेपाली नाम है माउंट एवरेस्ट का। ऑप्शन नंबर ए माउंट एवरेस्ट यहां पर राइट आंसर है सागर माथा। कमेंट करके बताइए माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई, माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है अभी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा शहर भारत के मुख्य भूभाग के सुदूर दक्षिण सिरे से सबसे दूर है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका नांदेड़। ये यदि आप सुदूर दक्षिण सिरे पर जाएंगे तो नांदेड़ सबसे सुदूर स्थित है, दूर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया निम्न में से कौन सा तिलहन की श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता? तो देखिए आपका सोयाबीन तिलहन है, तिल भी तिलहन है, मूंगफली भी तिलहन है। जई ये तिलहन की श्रेणी में नहीं आता। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर है, जई नहीं आता तिलहन की श्रेणी में। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन फॉसिल फ्यूल नहीं है? तो यहां पर आपका फॉसिल फ्यूल पेट्रोलियम भी है, जो है बिटुमेन भी है, डामर भी है। जैव ईंधन ये फॉसिल की श्रेणी में नहीं आता। अगला क्वेश्चन देखिए, गोवर्धन मठ निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो गोवर्धन मठ जो है आपका वो है आपका पुरी। ऑप्शन नंबर ए पुरी यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया आपसे टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो टिस्को है आपकी जमशेदपुर में। ऑप्शन नंबर यहां पर डी जमशेदपुर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, शुक्र ग्रह के कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? तो शुक्र के उपग्रह हैं 0 और बुध के भी उपग्रह 0 होते हैं। शुक्र और बुध दो ऐसे ग्रह हैं जिनके कोई उपग्रह नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, से पूछा गया आपसे दो क्रमागत अमावस्याओं के बीच का अनुमानित अवधि कितने दिनों का होता है? तो दो अमावस्याओं को नापेंगे आप
तो उनके बीच में 14.5 दिन का फर्क होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। 14.5 दिन या अपन 15 दिन बोल देते हैं करीब, लेकिन 14.5 बिल्कुल एक्यूरेट आंसर है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 90 डिग्री पूर्व यामोत्तर से होकर नहीं गुजरता है किस देश से नहीं गुजरता? 90 डिग्री पूर्व यामोत्तर, ईस्ट मेरिडियन। तो ये देखिए बांग्लादेश से भी गुजरेगा, भूटान से भी, मेघालय से, सिक्किम से होकर नहीं गुजरता। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सिक्किम इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है, एक दिए गए भौगोलिक क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की प्रजातियों का विकास एक स्थान से शुरू होता है और वस्तुतः अन्य भौगोलिक क्षेत्रों में प्रसारित होता है। इस प्रसारण को क्या कहते हैं? तो एक स्थान से शुरू होकर अन्य स्थानों में पहुंचना, इसको कहा जाता है अनुकूली विकिरण। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इस प्रश्न के लिए एडेप्टिव रेडिएशन, यहाँ पर अनुकूली विकिरण बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया आपसे, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और तमिलनाडु राज्यों में से जल का उपयोग बहुत अधिक है। तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और तमिलनाडु राज्यों में से जल का उपयोग, भूमिगत जल का उपयोग बहुत ज्यादा होता है। ऑप्शन नंबर ए भूमिगत जल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया आपसे, ऐसी भूमि जो 5 से अधिक सालों से ऊसर मतलब आकर्षित, जहां पर खेती नहीं होती है और सुधार कार्यों के माध्यम से उसे सुधारने के बाद खेती में काम में लाया जाएगा, तो वो कौन सी भूमि है? उसको कहा जाता है आपकी खेती योग्य बंजर भूमि। ऑप्शन नंबर सी खेती योग्य बंजर भूमि राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया आपसे, मैग्नीज का भंडार सुंदरगढ़ निम्न में से किस राज्य में है? तो मैग्नीज का भंडार सुंदरगढ़ ये है आपका उड़ीसा राज्य में। ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है, गोवा राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना होता है? तो गोवा राज्य का कुल क्षेत्रफल है आपका 3702 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर है, 3702 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखिए, अफगानिस्तान के साथ भारतीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो अफगानिस्तान के साथ भारतीय सीमा केवल 106 किलोमीटर की है। सबसे छोटी सीमा हमारे देश की लगती है अफगानिस्तान से, 106 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया आपसे, भारतीय मानक समय अंश डिग्री पूर्व देशांतर के अनुरूप कितना है? तो भारतीय मानक समय पूर्व देशांतर है आपका 82.5। ऑप्शन नंबर बी 82.5 अंश डिग्री पूर्व देशांतर यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया आपसे, निम्न में से किस नदी का मुहाना कर्क रेखा से के उत्तर में स्थित है? कर्क रेखा के उत्तर में मतलब ये ऊपर पूछ रहा है, ठीक है, ऊपर कर्क रेखा बीचों बीच से गई है करीब करीब भारत की, ठीक है, आज 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा जो सिंधु नदी है, इसका मुहाना कर्क रेखा से उत्तर में स्थित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन बंदरगाह मालाबार तट पर स्थित है? तो मालाबार तट पर स्थित है आपका मुजिरिस बंदरगाह। ऑप्शन नंबर बी मुजिरिस यहाँ पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया आपसे, अष्टमुड़ी आर्द्रभूमि झील डैश में स्थित है? तो अष्टमुड़ी आर्द्रभूमि झील ये केरल में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी केरल यहाँ पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया आपसे, निम्न में से कौन सा जल निकाय पाक जल डमरू मध्य से सबसे निकट है? तो पाक जल डमरू मध्य के सबसे निकट है आपका मन्नार की खाड़ी। ऑप्शन नंबर सी मन्नार की खाड़ी यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उड़ीसा के साथ अपनी सीमा को साझा नहीं करता? उड़ीसा के साथ कौन सा नहीं लगा, पहले देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ लगा हुआ है, झारखंड भी है और पश्चिम बंगाल भी है। बिहार उड़ीसा से टच नहीं है। ऑप्शन नंबर डी बिहार यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा बांध कृष्णा नदी पर बनाया गया? तो कृष्णा नदी पर बना हुआ बांध है आपका नागार्जुन सागर बांध। ऑप्शन नंबर बी नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर बना हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी जगह हेमिस मठ से सबसे निकट है? तो हेमिस मठ के सबसे निकट है आपका लेह। ऑप्शन नंबर सी लेह यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है, असम की जलवायु के रूप में, असम डैश की जलवायु के रूप में वर्णित की जाती है? तो असम में जो जलवायु है वो कहलाती है आपकी उष्णकटिबंधीय मानसून वर्षावन जलवायु। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है असम की जलवायु के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में तृतीय कोयला असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और कहाँ पाया जाता है? तो असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड के अलावा तृतीय कोयला पाया जाता है आपका मेघालय में। ऑप्शन नंबर बी मेघालय यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया आपसे, एक प्राकृतिक रूप से डैश एक प्राकृतिक रूप से होने वाली परिघटना है जो पृथ्वी की सतह और वातावरण के गर्म होने के लिए जिम्मेदार है? तो आंसर सही है आपका ग्रीन हाउस प्रभाव है। ये पृथ्वी की सतह के गर्म होने के लिए जिम्मेदार है। ऑप्शन नंबर ए ग्रीन हाउस प्रभाव राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस भारतीय राज्य की सीमा उत्तर में भूटान से और अरुणाचल प्रदेश से, पूर्व में नागालैंड मिजोरम, दक्षिण में मेघालय त्रिपुरा मिजोरम और बांग्लादेश तथा पश्चिम में पश्चिम बंगाल से लगती है? इतने सारे राज्यों और देशों से सीमा लगती है ऑप्शन नंबर असम की। असम है ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया आपसे, निम्नलिखित में से किस वन को मॉनसून वन के नाम से भी जाना जाता है? तो मॉनसून वन कहा जाता है आपका उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों को। ऑप्शन नंबर सी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन राइट आंसर है। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है,
कि मध्यमंडल मिजोस्फीयर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो मिजोस्फीयर के संदर्भ में इस स्तर में बढ़ती हुई ऊंचाई के साथ साथ तापमान में अत्यंत तीव्रता से वृद्धि होती है, ये जो है ये कथन सही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया आपसे भूकंप को मापने में प्रयुक्त तीव्रता के पैमाने की सीमा क्या होती है। तो भूकंप को मापने में प्रयुक्त तीव्रता के पैमाने की सीमा 1 से 12, ऑप्शन नंबर 1 से 12 यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, देश के 10% क्षेत्रफल में फैली हुई भारत की सबसे बड़ी नदी द्रोणी इनमें से कौन सी है, जो ऑप्शन में दिया गया है। तो 10% क्षेत्रफल में फैली है वो है आपकी गोदावरी, ऑप्शन नंबर डी गोदावरी यहाँ पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में निर्मित प्रथम कच्चे तेल के पाइपलाइन का नाम क्या है। तो सबसे पहले कच्चे तेल का पाइपलाइन जो बिछा हुआ था उसका नाम था आपका नहरकटिया नोनमती बरौनी पाइपलाइन, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया आपसे अपसौरिका की परिघटना के दौरान पृथ्वी और सूर्य के बीच की अनुमानित दूरी कितनी होती है। तो अपसौरिका में अनुमानित दूरी हो जाती है आपकी 152 मिलियन किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर है, 152 मिलियन किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखिए, वायुमंडलीय ओजोन का अधिकांश भाग वायुमंडल की किस परत में पाया जाता है। तो अधिकांश ओजोन का भाग जो है वो आपकी समताप मंडल में है, ऑप्शन नंबर ई समताप मंडल यहाँ पर राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है 2004 में हिंद महासागर सुनामी की तीव्रता कितनी थी। तो सुनामी जो आई थी 2004 में उसकी तीव्रता थी आपकी 9.1, ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी 9.1 इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें पूछा गया आपसे निम्नलिखित में से किसे अब पृथ्वी के सौर मंडल का ग्रह नहीं माना जाता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है प्लूटो को पृथ्वी के सौरमंडल से बाहर कर दिया गया है, ग्रह नहीं माना जाता प्लूटो को। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है भारत के प्रमुख जैव विविधता वाले स्थल कौन कौन से हैं। तो भारत के प्रमुख जैव विविधता वाले स्थल हैं आपके पश्चिमी घाट है, उत्तर पूर्व का भारत है और सुंदरलैंड, मतलब तीनों है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, ए बी सी तीनों। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया आपसे गुजरात की सीमा किस पड़ोसी देश के साथ लगती है। तो गुजरात की सीमा लगती है पाकिस्तान के साथ, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी गुजरात पाकिस्तान से टच है, कच्छ का रण जो है वहां से टच है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का वह सबसे ऊंचा जलप्रपात झरना कौन सा जिसकी ऊंचाई 1493 फीट है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए उसके अनुसार ऑप्शन के अनुसार बताना है, आपको कमेंट करके बताना है अभी भारत का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है, और ऑप्शन के अनुसार आपका कुचिकल जलप्रपात कर्नाटक यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये आपकी स्क्रीन पर, इसमें पूछा गया आपसे तिब्बत से निकलने वाली वह नदी कौन सी है जो अरुणाचल प्रदेश से होकर भारत में प्रवेश करती है। उस नदी का नाम है आपका ब्रह्मपुत्र नदी, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी ब्रह्मपुत्र नदी सही आंसर हो जाएगा। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जानते हैं, चीन या तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जानते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया आपसे भारत में कौन सा अभ्यारण्य लुप्तप्राय एस्चुरी क्रोकोडाइल संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। तो भारत में जो अभ्यारण्य है उसका नाम है भीतरकनिका वन्यजीव अभ्यारण्य, जो कि उड़ीसा में है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया आपसे भारत के किस राज्य में गारो खासी पर्वत श्रेणियां स्थित हैं। तो गारो खासी पर्वत श्रेणियां स्थित हैं आपकी मेघालय में, ऑप्शन नंबर बी मेघालय यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी के सबसे विस्फोटक प्रकार का उदाहरण है। तो जो आपका कॉल्डेरा ज्वालामुखी या कुंड ज्वालामुखी होता है वो सबसे विस्फोटक ज्वालामुखी होता है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। पूर्व में भारत की सीमा किन किन देशों से लगती है। तो पूर्व में भारत की सीमा लगती है म्यांमार और बांग्लादेश से, ऑप्शन नंबर डी म्यांमार बांग्लादेश राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा भारतीय पर्वत विशालकाय पिरामिड जैसा दिखाई देता है और इसका एक समतल शिखर क्षेत्र तथा दो चोटियां भी हैं, मतलब विशालकाय पर्वत जैसा दिखाई देता है लेकिन ऊपर समतल है और दो चोटियां हैं। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का, सही आंसर है आपका कामेत पर्वत, ऑप्शन नंबर बी कामेत पर्वत यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया आपसे 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार सिक्किम में सबसे कम आबादी थी, ऑप्शन नंबर डी सिक्किम यहाँ पर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा ग्रह सल्फ्यूरिक एसिड के घने सफेद और पीले बादलों से बना है। तो सल्फ्यूरिक एसिड के घने और सफेद पीले बादलों से शुक्र ग्रह बना है, ऑप्शन नंबर सी शुक्र ग्रह यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा उपकरण भूकंप के दौरान सतह पर पहुंचने वाली तरंगों को मापता है। तो भूकंप के दौरान जो सतह पर तरंगे पहुंचती है सीस्मोग्राफ उसको मापता है, ऑप्शन नंबर ए सीस्मोग्राफ राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया आपसे लाखों साल पहले भारतीय उपमहाद्वीप मुख्य भूमि से अलग हो गया था, इसे किस महासागर के नाम से जाना जाता है। इसको जाना जाता है टेथिस महासागर के नाम से, ऑप्शन नंबर डी टेथिस
महासागर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य है जिसकी सीमा नेपाल से नहीं लगती? तो नेपाल से नहीं लगती आपकी असम राज्य की सीमा, ऑप्शन नंबर सी असम राज्य यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी परत हमारे वायुमंडल की ऊपरी सीमा है जो थर्मोस्फीयर के ऊपर से लेकर 10,000 किलोमीटर तक है फैली हुई है? तो उस परत का नाम क्या हो जाएगा? यहाँ पर सही आंसर है आपका, उस परत का नाम है बाह्यमंडल या एक्सोस्फीयर, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस हिमालयी क्षेत्र को शिवालिक के नाम से जाना जाता है? तो शिवालिक के नाम से बाह्य हिमालय को जाना जाता है, ऑप्शन नंबर डी बाह्य हिमालय शिवालिक कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से क्या रबी की एक फसल है? तो रबी की एक फसल है गेहूं, ऑप्शन नंबर डी गेहूं यहाँ पर रबी की एक फसल है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला से होकर मनाली और लेह को सड़क मार्ग से जोड़ता है? तो रोहतांग दर्रा है ये पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला से होकर मनाली और लेह को सड़क मार्ग से जोड़ता है, ऑप्शन नंबर बी रोहतांग दर्रा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया थार रेगिस्तान जिसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहा जाता है, यह डैश की पहाड़ियों के पश्चिमी सीमांत की ओर स्थित है? तो थार रेगिस्तान स्थित है अरावली पर्वतमाला की पश्चिमी तरफ, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय पर्वतमाला लेह के उत्तरी भाग से तिब्बती सीमा तक फैली हुई है जिसमें दिगरला और खारदुंगला दर्रे शामिल हैं? तो दिगरला खारदुंगला ये दर्रे आपके लद्दाख पर्वतमाला में शामिल है, ऑप्शन नंबर सी लद्दाख पर्वतमाला राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में सबसे अधिक घनी आबादी वाला राज्य है? सबसे अधिक घनी आबादी वाला भारत में राज्य है आपका बिहार, ऑप्शन नंबर ए बिहार यहाँ पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, 2017 में भारत और चीन के मध्य डोकलाम विवाद पर क्षेत्रीय विवाद हुआ था, यह डोकलाम क्षेत्र कौन से त्रिजंक्शन के कोने में स्थित है? तो वहां पर आपका आता है भूटान, सिक्किम और चीन, इसके कोने पर स्थित है डोकलाम, ऑप्शन नंबर बी भूटान, सिक्किम और चीन यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी परत या मंडल पृथ्वी की सतह से शुरू होकर 8 से 14.5 किलोमीटर ऊपर तक विस्तारित होती है? वायुमंडल का यह हिस्सा सबसे घना और इस क्षेत्र में लगभग सभी मौसम होते हैं। तो सही आंसर है यहाँ पर क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फियर, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। ये क्वेश्चन मैं कई बार कर चुका हूँ। रॉबर्ट के खेतों की मिट्टी रेतीली है तो उसके खेत के लिए आदर्श फसल कौन सी होगी? तो रॉबर्ट से बोलिए आपकी वो गन्ना उगाए, रेतीली मिट्टी में गन्ना आदर्श फसल होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है, तिब्बत में परिवहन के तौर पर निम्नलिखित में से किस जानवर का प्रयोग किया जाता है? तो तिब्बत में प्रयोग किया जाता है आपका याक का, ऑप्शन नंबर बी याक यहाँ पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पर्वतीय आंदोलन संघर्ष सीधे तौर पर पेड़ों की कटाई से जुड़ा हुआ है? बिल्कुल आपको याद होना चाहिए, करोड़ों बार आएगा और आता रहेगा और आया भी है, चिपको आंदोलन। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है, ऑपरेशन फ्लड निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन फ्लड संबंधित है आपके भारत का दुग्ध उद्योग, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपका पश्चिम चंपारण बिहार, ऑप्शन नंबर बी पश्चिम चंपारण बिहार राइट आंसर है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही आंसर है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पार्क यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भारत का पहला मिश्रित विश्व विरासत स्थल है? तो भारत का कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान पहला मिश्रित विश्व विरासत स्थल है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा, ये भारत का पहला है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में आपको एक सींग वाले गेंडे या भारतीय राइनो के प्राकृतिक आवास मिलने की संभावना अधिक है? एक सींग वाले गेंडे भारतीय राइनो असम काजीरंगा में सबसे ज्यादा मिलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है, पृथ्वी के वायुमंडल में दूसरी सबसे अधिक मात्रा में किस गैस की उपस्थिति है? तो दूसरे नंबर पर है ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन राइट आंसर हो जाएगा। ऑक्सीजन का प्रतिशत वायुमंडल में कितना है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। बाथोलित निम्नलिखित में से किस प्रकार की चट्टान है? तो बाथोलित ये जो है ये अग्नेय चट्टान कहलाती है, ऑप्शन नंबर ए अग्नेय चट्टान है, अग्नेय चट्टान का प्रकार है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से क्या पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए उत्तरदायी है? तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए आपका आउटर कोर या बाह्य कोर उत्तरदायी है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, भारत में किस नदी को दिहांग नाम से जाना जाता है? तो भारत की ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग नदी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए ब्रह्मपुत्र नदी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है, किस बल के कारण गतिमान वस्तु है मतलब वायु और जल का प्रवाह उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर होता है? तो वो बल है आपका कोरियोलिस बल, ऑप्शन नंबर सी कोरियोलिस बल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया चंद्रमा पिंड का उदाहरण है? तो चंद्रमा एक अदीप्तिमान पिंड है, उसकी खुद का कोई प्रकाश नहीं होता, सूर्य के प्रकाश के कारण चमकता है, ऑप्शन नंबर बी।
अगला क्वेश्चन देखिए, वह प्रक्रिया जो पृथ्वी की ऊपरी सतह के भागों को खिसकाती है, उभारती है और निर्माण करती है, उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है पटल विरूपण, डाई एस्ट्राफिज्म। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर पटल विरूपण राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है सतलज नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है? सतलज नदी शिपकिला दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, स्लेट किस प्रकार की सेल का उदाहरण है? तो स्लेट जो है ये कायांतरित सेल का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी कायांतरित सेल यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो कर्क रेखा गुजरती है मिजोरम से होकर। ऑप्शन नंबर सी मिजोरम यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है भूमि का वह भाग जो लगभग चारों ओर से पानी से घिरा होता है लेकिन एक ओर से मुख्य भूमि से जुड़ा होता है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहा जाता है प्रायद्वीप। ऑप्शन नंबर डी प्रायद्वीप यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है 1 डिग्री अक्षांश लगभग कितने किलोमीटर के बराबर होता है? 1 डिग्री अक्षांश में होता है आपका 111 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस भूपट्टिका या प्लेट की 2.5 सेंटीमीटर पर ईयर से कम गति की मंदतम दर है? तो ये है आपकी उत्तरी ध्रुवीय पर्वत पृष्ठ। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? तो माजुली नदी द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है शरावती नदी से निम्नलिखित में से कौन सा झरना निकलता है? तो शरावती नदी से गरसोप्पा झरना निकलता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर है, जेरसोप्पा या गरसोप्पा। अगला क्वेश्चन देखिए, लेटराइट मिट्टी में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो उसमें होता है आयरन ऑक्साइड प्रचुर मात्रा में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है कुमाऊं हिमालय निम्नलिखित में से किन दो नदियों के बीच स्थित है? तो कुमाऊं हिमालय स्थित है आपका सतलज नदी और काली नदी के बीच। ऑप्शन नंबर ए सतलज नदी काली नदी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, भूकंप तरंगों को किस प्रकार या यंत्र द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसको कहा जाता है भूकंप सूचक यंत्र या सीस्मोग्राफ। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है। आज का आखिरी क्वेश्चन, भारत का मृदा सर्वेक्षण किस वर्ष में मृदाओं के वैज्ञानिक सर्वेक्षण के लिए स्थापित किया गया था? तो ये स्थापित किया गया था 1956 में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन, इसमें आपको आंसर देना है तमिलनाडु में कुडनकुलम परमाणु संयंत्र किसके सहयोग से स्थापित किया गया था? कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का आंसर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। पूरा वीडियो देखा है तो जाते जाते प्लीज वीडियो को शेयर कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद।